और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी यह अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको पता है जो चलाई हुई है हमने, यह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वह हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए तो हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक पंक्ति दी गई है, यह पंक्ति किसकी है यह आपको बताना है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है यह आपको बताना है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो विकल्प है आपके ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर या फिर डी आलम। तो ए बी सी डी में से सही विकल्प आपको चुनकर बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा बी बोधा। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावना है, यह काव्य जो पंक्ति है यह किसकी हो जाएगी, बोधा की पंक्ति हो जाएगी। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोधा का असली नाम क्या है, क्या बताना आपको, बोधा का असली नाम क्या है। तो आपके विकल्प है ए बुद्धसेन, बी बुद्धिराम, सी प्रबुद्धसेन या डी सुबोध चंद। सही विकल्प आपको बताना है कि इनमें से क्या है कि बोधा का असली नाम क्या है। बुद्धसेन, बुद्धराम, प्रबुद्धसेन और सुबोध चंद। तो सही विकल्प के द्वारा आपको बताना है इनमें से जो बोधा है इसका असली नाम क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर बुद्धसेन। ठीक है, तो बोधा का जो असली नाम है वह हो जाएगा बुद्धसेन। चलिए अगला प्रश्न, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, जो मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है वह कौन सा है ये आपको बताना है। तो विकल्प के द्वारा आपको बताना है। तो विकल्प है आपके ए रस चंद्रिका, बी कृष्णायन, सी जगद विनोद या डी ललित ललाम। तो सही विकल्प आपका क्या है, मतीराम द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, रस चंद्रिका, कृष्णायन, जगद विनोद फिर ललित ललाम। जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं सही आंसर क्या है। तो मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है वह हो जाएगा आपका ललित ललाम। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रसलीन का मूल नाम क्या है। जो रसलीन है इसका मूल नाम क्या है ये आपको बताना है। तो विकल्प है आपके ए शयद मुस्तफा, बी सईद अहमद, सी शयद गुलाब नबी या फिर डी मोहम्मद सईद। तो ए बी सी डी में से आपको चुनकर बताना है। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप कि रसलीन का मूल नाम क्या है, सैयद मुस्तफा, सईद अहमद, शयद गुलाब नबी या मोहम्मद सईद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी शयद गुलाब नबी। जो रसलीन है इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, शयद गुलाब नबी। ठीक है, तो आंसर आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, क्या बताना आपको, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। ए विकल्प है आपका 719 है, बी 700 है, सी 750 है या फिर डी 519 है। तो सही विकल्प के द्वारा आपको चुनकर बताना है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से जल्दी आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सही विकल्प आपका क्या है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 719। तो कितने दोहे बताओगे आप बिहारी सतसई में, 719। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी जो गद्य है इसके जनक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो विकल्प है आपके ए रामचंद्र शुक्ल है, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी है या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र है। तो आपको विकल्प के द्वारा चुनकर बताना है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो माने जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाएंगे। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। जो रत्नाकर शब्द है यह किस कवि के साथ जुड़ा है ये आपको बताना है। तो विकल्प है आपके ए हरिश्चंद्र के,
बी भिखारी दास के, सी बद्री नारायण के, या फिर डी जगन्नाथ के। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है कि रत्नाकर जो शब्द है किस कवि के साथ जुड़ा है, हरिश्चंद्र, भिखारी दास, बद्री नारायण या फिर जगन्नाथ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही विकल्प हो जाएगा बी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऐसे जो जगन्नाथ है इनके साथ क्या जुड़ा है? रत्नाकर शब्द जुड़ा है। ठीक है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नव जागरण का अग्रदूत किस कवि को कहा जाता है? जो नव जागरण का अग्रदूत है यह किस कवि को कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो विकल्प है आपके ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ए बी सी डी में से आप कमेंट भी कर सकते हैं सही विकल्प आपका क्या है, कि जो नव जागरण का अग्रदूत है किस कवि को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो नव जागरण का अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। जो मेघदूत काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, ये आपको बताना है। तो विकल्प के माध्यम से बताना है। विकल्प है आपके ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो मेघदूत काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? विकल्प है आपके राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से बताइए भाई, कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया गया है वह किया गया है ए राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। जो मेघदूत काव्य है वह खड़ी बोली में जो अनुवाद किया गया है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? जो बद्री नारायण चौधरी है प्रेमघन, उर्दू जो उर्दू भाषा होती है वह उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, यह आपको बताना है। किस नाम से लिखते थे उर्दू में बद्री नारायण चौधरी? तो उसको उनका क्या नाम था? ए विकल्प हो जाएगा रसा, बी आफ्ताब, सी अब्र या फिर डी नियाज। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे वे उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो वे करते थे आपके सी अब्र नाम से वे कविता करते थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।